हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, बसते रहें। तो व्यूअर्स, आज आप सोच रहे होंगे मैं आज इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के साथ आई बैठी हूँ। मिस्टर पतलू, लाइव क्रिएटर, टिकटॉक के जो हैं बहुत ही बड़े लाइव क्रिएटर हैं मिस्टर पतलू। आज मैं उनके साथ आई बैठी हूँ। तो पूछते हैं इनसे सवालात। वैसे तो तारुफ के मोहताज नहीं है ये, तो इनसे सवालात पूछते हैं कि आप वाकई मिस्टर पतलू हैं? तो क्या आपको लगता नहीं हूँ मैं? नहीं, आप मुझे लग रहे हैं ना, मेरी आंखों को यकीन नहीं हो रहा कि मेरे सामने वाकई मिस्टर पतलू बैठे हैं। काश मैं मिस्टर पतलू होता। आपको समझ आ गई होगी व्यूवर्स, ये है मिस्टर पतलू टू। तो भाई, आपका असल नेम क्या है? मेरा असल नेम उमर है। और आप मतलब किस जगह के रहने वाले हैं? मैं ज़िला लिया का ही हूँ, चौकाजम से मेरा ताल्लुक है। तो ना व्यूवर्स, अभी ना ये हम इधर आए थे ना, मिस्टर पतलू टू जो है उमर भाई यहीं से गुजर रहे थे और मैंने कहा मम्मा मिस्टर पतलू जा रहे हैं। मैंने कहा इनको पकड़ लिया। मैंने कहा भाई आज आप हमारे व्यूवर्स को इंटरव्यू दे के जाएं। क्या आप रियल में मिस्टर पतलू हैं? पाकिस्तान के जो लोग हैं वो समझते हैं कि आप और मिस्टर पतलू जो है ना वो जुड़वा भाई हैं। क्या ये बात रियल है? काश वो भाई भी होता मेरा। नहीं, उस्ताद है मेरा वो। बस शक्लें मिलती हैं, कुछ हरकतें मिलती हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं उसका भाई हूँ, ये वो बस। मिस्टर पतलू को पहली दफा आपने कब देखा टिकटॉक पे, और कैसे आपको शौक हुआ कि मैंने भी मिस्टर पतलू बन के दिखाना है? हाँ जी, उनकी वालदा की डेथ हुई थी, तो मैं एक दोस्त के साथ उनके घर गया था। तो वहाँ जाके एक दो मैंने उनके साथ वीडियोस बनाई, तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी शक्ल इसके साथ मिलती है, तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम छोटे भाई हो। तो व्यूवर्स, अभी जो है ना मेरे माइक की बैटरी जो है वो डेड हो चुकी है, तो मैंने मोबाइल पकड़ के मैंने कहा व्लॉग तो आज मैं बना के रहूँगी। तो अच्छा आप ये बताएं, क्या आपको कभी मिस्टर पतलू जो रियल हैं उन्होंने कभी आपको दुबई बुलाया है? जी जी, बिल्कुल बुलाया दुबई। ये एक एक महीना पहले मैं दुबई गया था, उन्होंने बुलाया है मुझे। तो वहाँ जाके उन्होंने आपको कैसी रिस्पेक्ट दी? बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी, लेकिन पहले मुझे ये लग रहा था कि वो मुझे मिलना नहीं चाह रहे हैं। मतलब इतनी दूर बुला लिया है, 5-6 दिन हो गए हैं, आज मिलते हैं कल मिलते हैं, लेकिन मुझे बाद में पता चला वो असल कहानी क्या थी। तो वो कहानी ज़रा आप शेयर करेंगे व्यूवर से? वो कहानी ये थी कि वो लोगों को बताना चाह रहे थे कि मेरा भाई आया हुआ है। मतलब भाई समझ लें, फ़ैन हूँ, भाई समझ लें, उन्होंने भाई समझा है मुझे कि पाकिस्तान से आया। तो वो लोगों को हर मतलब जब भी वो लाइव आते थे मेरा जिक्र करते थे। अच्छा, जो 6 दिन थे उन्होंने आपका इतना ज़्यादा जिक्र किया कि दुबई की आवाम फिर आपको जानने लगी थी? मैं कहता हूँ कि दुबई के लोगों ने मुझे इतना चाहा है कि जैसे वो पतलू को चाहते हैं, इस तरह। अच्छा, मतलब आप जब रोड पे निकलते थे दुबई के तो कैसा आपको वहाँ की जो पब्लिक है कैसा रिस्पांस हुआ? बस पब्लिक को यही लगता था कि मैं मतलब वही हूँ। मैंने ऐनक लगाई होती थी, वही स्टाइल में मैंने चलना। तो बड़े जनाब मुझे लैपटॉप, घड़ियाँ, कोई कुछ दे रहा है, मैं कहा भाई ये। कितने आईफोन मिले थे ये भी बता दे। आईफोन एक ही मिला था, लेकिन घड़ियाँ बहुत मिली थी, कोई 15-20 घड़ियाँ थी, 3 लैपटॉप थे। फिर रिश्तेदारों में बांट दिया आपने? हाँ, वो भाई के बच्चे थे, उन्होंने आते ही मेरा बैग खोला है, ये वो निकाल निकूल के ले गए हैं सारा। हाय अल्लाह, बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुन के स्मार्ट वॉच का। एक और ही मज़ेदार सा सवाल मेरे जहन में आया है, क्या मिस्टर पत्तू आप फ्यूचर में दुबई जा रहे हैं या आपका पक्का पक्का दुबई में कोई सेटल होने का इरादा है? हाँ, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन 1 महीने से मेरे वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। 6 वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं मेरे। अच्छा अच्छा, मैं आपके ना लुक की बात करती हूँ। आप जब मिस्टर पतलू को देखते थे, यानी आप उनके घर गए, आप उनसे मिले, वो क्या वो भी इधर पाकिस्तान के ही हैं मिस्टर पतलू? हाँ जी, वो सियालकोट के हैं, लेकिन रहते हैं दुबई हैं। रहते मतलब परमानेंट ही आप वो दुबई शिफ्ट हो गए फैमिली के साथ ही? फैमिली तो उनकी यहीं है अभी ना, वो शादीशुदा हैं, तो वो अकेले ही होते हैं, दोस्त है 4, वो वहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा, आपने जब मिस्टर पतलू को देखा आप उसके बड़े फ़ैन हो गए, फिर आपने कहा मैंने लुक भी मिस्टर पतलू वाली देनी है। आप देखिए आपकी लुक बिल्कुल सिमिलर है मिस्टर पतलू से। जब आप यहाँ के किसी सैलून में गए होंगे, आप कहेंगे मिस्टर पतलू वाली लुक दे दे मुझे, तो उन्होंने पहला रिएक्शन क्या दिया होगा आपको? सही बताऊं तो ये इधर एक सलोन वाला दोस्त है मेरा, उसने ही मुझे कहा कि तेरी शक्ल ना ज़्यादा उससे मिलती है, तो तेरी कटिंग मैं करता हूँ आज। तो उसने मुझे ये इधर से गंजा करके पीछे से और ये कर दिया। मैं तो बड़ा शरीफ सा बच्चा था। अच्छा, जब आपकी कटिंग वगैरह हुई, आप उन्होंने आपको लुक दिया, आपकी लुक चेंज की, तब आपको कैसा फील हुआ कि हाँ मैं सचमुच मिस्टर पतलू हूँ? वाकई मैंने एक वीडियो बनाई तो मुझे लगा कि मैं हूँ ही मैंने कहा ये तो भाई भाई है मेरा बड़ा, या हम जुड़वा भाई हैं। मतलब ऐसी मेरी उसने लुक बना दी थी। अच्छा, यानी आप उस सैलून वाले का थैंक्स कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि भाई अगर तू व्लॉग देख रहा है ना, लव यू हो गया, लव यू। एक और मज़ेदार सा सवाल पूछते हैं,
क्या ये मिस्टर पतलू 2 जो हैं ये लाइव भी आते हैं, तो इसके अलावा भी और कोई बिजनेस वगैरह करते हैं या नहीं करते? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वेले हैं जी। लाइव के बगैर कुछ भी नहीं है हम भाई, कोई बिजनेस नहीं है हमारा। टिकटॉकर जो होता है वो ऐसे ही होता है, कभी इस जगह पे कभी उस जगह, उसका कोई बिजनेस नहीं होता। अच्छा। हाँ अभी आप देख लें, पतलू को देख लें, लाइव ही लाइव है बस। कभी सुना है कि उसने कोई बिजनेस खोला है? नहीं, बस लाइव है। आपने यानी इस काम में भी मिस्टर पतलू की कॉपी की हुई है। अच्छा, आप सोचते होंगे कि आज मिस्टर पतलू ये खा रहा है तो आप भी वही चीज़ खा लेते हैं, ऐसा कॉपी करते हैं? नहीं, वो ज़्यादा रूटीन में सब्जियां ही खाता है। वो अपनी लाइफ में बैठा होता है, दिखा रहा होता है सुबह नाश्ता की चीज़ का, अंडा होता है, आलू होते हैं, बस वो शो नहीं ज़्यादा करता है। तो इसलिए जो हमें भी मिलता है अल्लाह का शुक्र है, खा लेते हैं। वो तो अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत बहुत, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये खुद इतने बड़े क्रिएटर है और मैं छोटी सी यूज़र हूँ आप लोगों के सामने, और फिर भी इन्होंने टाइम निकाला मीटअप के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। नहीं जी, छोटा कोई नहीं होता। इंशाल्लाह आज अगर आपने स्टार्ट लिया है तो इंशाल्लाह एक दिन होगा जिसमें आप बहुत ऊपर जाएंगी। मेरी दुआ है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी बहन को बहुत तरक्की दे। आप माशाल्लाह, आपका भाई भी बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, आप दोनों कामयाब हो, मेरी दुआ है। थैंक यू। अच्छा, एक और मज़ेदार सा सवाल आप लोगों की फरमाइश का भी होगा, आप लोगों ने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने कि आप लोग ये सवाल सोच रहे थे, और वो मज़ेदार सा सवाल ये है कि मिस्टर पतलू को लाइव में कितनी ज़्यादा अर्निंग हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम? मिस्टर पतलू 2 को, अच्छा 2 को, मैंने कहा उसका तो भाई बहुत लेवल। आप तो हमारे लिए मिस्टर पतलू ही है ना, तो 2 कैसे कहते रहे? ये बातें बताई नहीं जाती, लेकिन फिर भी आप बहन हो मेरी, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे ज़्यादा, इधर और भाई बैठे हैं कैमरे के पीछे। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्ले हुआ है वो 6.5 लाख प्ले हुआ है। तो वो कोई मैच नहीं था, सिंपल ही था, जिसमें मुझे मतलब किसी के साथ पीके मैच नहीं था। बस एक लड़की ने मुझे थोड़ा सा कुछ गलत बोला, तो मेरे सेंडर ने कहा भाई आज इसको नहीं छोड़ना। 6.5 लाख डायमंड एक मैच में मुझे प्ले हुआ। उस लड़की की वजह से आपकी तकदीर जाग गई। हाँ, होता भी ऐसे ही है। जब तक आपको कोई बंदा हेट नहीं करता तो आपके पास जो बैठे होते हैं आपके लोग, आपको प्ले भी नहीं करते। प्ले उस टाइम ही होता है जब आपकी कोई लड़ाई हो रही हो, अगला बंदा आपको बातें सुना रहा हो, ये फिर वो सारा कुछ होता है। उस वजह से 6.5 लाख का मतलब ये था कि अगर आपको 100 के डायमंड लग जाएं तो आपका $500 बन जाता है। अच्छा, मेरा अब ये सवाल ये है कि जब आपने सोचा कि मैंने मिस्टर पतलू का गेटअप करना है, मैंने उनकी कॉपी करनी है, तो आपकी फैमिली मेम्बर्स का, आपके रिलेटिव्स का, जो कि माशाल्लाह से सबसे सहरे फरिश्त होते हैं हर बात पे, घर वाले कुछ कहें ना कहें तो उनके जो ताने होते हैं वो पहले आ जाते हैं आपके घर, तो क्या ऐसा हुआ था कि क्या रिएक्शन था उन सबका? सबसे पहले तो ये बात है, मैं किसी को मिलता ही नहीं हूँ। रिश्तेदारों में मुझे याद नहीं है कि मैं पिछले 3 सालों से किसी को मिला हूँ, ठीक है। तो जिसको जो भी लगता है वो करे कि जी मुझे अच्छा लगा है, मैंने किया है, मुझे कोई परवाह नहीं है। कोई मेरे बारे में ये कहता है ये कॉपी करता है, इसके अंदर टैलेंट नहीं है, भाई आप लोग करके दिखाओ, पता चले कि आप लोगों ने किया है। तो अल्लाह ताला हर किसी के अंदर एक टैलेंट डालता है। शायद मेरे अंदर ये था कि मैं उसको कॉपी करता हूँ। तो मैं आपको एक और बात बता दूँ, यकीन मानो पाकिस्तान में किसी बंदे को मिस्टर पतलू का नहीं पता था मिस्टर पतलू कौन है, क्योंकि वो लाइव करता था। पाकिस्तान में उसको नहीं देखा जाता था। ये तो आस्ता आस्ता लोगों ने उसको कॉपी किया, मैंने किया, एक और 2 लड़के हैं उन्होंने, फिर आस्ता आस्ता लोगों को पता चला कि भाई मिस्टर पतलू है। फिर लाइव आ गई, लाइव से फिर लोगों ने देखा कि भाई असल मिस्टर पतलू तो ये है, ये लोग तो कॉपी करते हैं उसको। यानी मिस्टर पतलू को पाकिस्तान में फेमस करने वाले भी आप ही थे? नहीं, हम ये नहीं कहते कि हमने उनको फेमस किया है, लेकिन ये है कि बहुत कम लोगों को, अभी तो कई लोगों को उनकी रियल आईडी का अभी भी नहीं पता कि उनकी रियल आईडी क्या है। खुदा हमें भी किसी का हम शक्ल बना देता। अली फिर तुम क्या करते? मैं फिर पता था। अच्छा, अब हम जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे जाके पहुँचते हैं कि पहले आपका मिस्टर पतलू से इधर पाकिस्तान में कैसे लिंक हुआ? आप उनकी अम्मी की फोटकी पे गए कैसे? हाँ, बस वहीं गए थे, जाके मिले हैं, लेकिन उस टाइम तो नहीं इतना था। लेकिन उसके बाद जब वो वापस दुबई चला गया, मैंने वीडियोस बनाई, मैंने उसकी तस्वीरें अपने रूम में लगाई, तो उसको बड़ी पसंद आई। इसने मुझे खुद मैसेज किया कि भाई आप किधर रहते हो, मैंने फिर बताया, फिर ऐसी मेरी बातचीत होती रही। नहीं, पहले यानी उनकी अम्मी की फोटकी से पहले ही वो लाइव आते थे क्या? मैं नहीं जानता था वो कौन है। तो फिर आप ऐसे ही मतलब फोटकी पे चले गए थे सियालकोट में? एक दोस्त था वो जानता था, वो उसने मुझे कहा कि आप लेके मुझे मेरे साथ चलो, मैं अकेला हूँ, तो मैं चला गया।
अच्छा, देखिए व्यूवर्स, किस्मत कहाँ से कहाँ ले जाती है। आप ऐसे ही सियालकोट घूमने फिरने गए हुए थे? ऐसे ही घूमने फिरने क्या, उसने कहा मैं अकेला हूँ, मैं गाड़ी चलानी पड़ती है यार, सफ़र ज़्यादा है, साथ चलो, मैं चला गया बस। अब उस दोस्त को दुआएं देते हैं? वो अब दोस्त मुझे लड़ता है मेरे साथ, उसने कहा ये तुम कॉपी करते हो, तुम ये हो, तुम वो हो, मेरे साथ मिलो ना। आप भी उसको जानती होगी, अली फुफ्फो को जानती हूँ, चुन्नी लेके हाँ, अली फुप्पो, वो आपका फ्रेंड है? वो मेरा ऐसे वाला फ्रेंड था। तो वो मैंने जब कापी शापी की, वो नाराज़ हो गया मुझसे। वो इसलिए नाराज़ हो गया कि मैं उसके साथ वीडियो बनानी छोड़ दी। उसने कहा अब ये भाई इसको फेम मिल गया है, ये इसलिए मेरे साथ। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो जो वीडियो बनाता था वो और है, जो मैं बनाता हूँ वो और है। आप वो ट्रेंड अपना चला रहे हो तो आपने वही वीडियोज बनानी है ना। अब और सवाल मेरा ये है कि यानी आप ना मिस्टर पतलू बने तो फिर आपको टिकटॉक पे ग्रो होने में कितना ज़्यादा टाइम लग गया? मैंने जब वीडियोस बनाई तो मुझे पहली वीडियो पे 600-700 लाइक आए, तो मैंने कहा यार अच्छा चलो ठीक है, आए हैं। उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर मैं जनाब चढ़ गया हूँ। फिर तो बस हाला लाला पड़ गई है, कोई मिस्टर पतलू 2 का कोई है बंदा नाम, मतलब हर जगह पे पता चल गया था। दुबई में भी लाइव पे भी मेरी बातें होती थी, क्योंकि ख़ासियत ये थी कि वो आवाज़ उनकी होती थी, लेकिन उसको आवाज़ को मैं लोगों के सामने पेश करता था एज आ एक्टिंग करके। वो उनका एक डायलॉग था, लहजा लहजा राजपूता तेरियां ही खेड़ा है। उस पर मैंने वीडियोस बनाई, वो लोगों को इतनी पसंद आई कि वो मेरी वो वीडियो 7 मिलियन पे गई थी वो वीडियो। अच्छा, यहाँ पे ना जो ज़्यादा पब्लिक है ना, उसको अभी तक मिस्टर पत्तू का पता ही नहीं है। वो ज़्यादातर टिकटॉक यूज़ करते हैं, लाइव पे इतना कोई आता ही नहीं है ना। तो आपको ग्रो होने में यानी बहुत थोड़ा मुश्किल तो आई होगी? नहीं, मुश्किल इतनी नहीं आई, बस महीने 1.5 महीने में मैं मतलब फिट हो गया था, एकदम मैं सेट हो गया था कि लो भई अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस थोड़े मामलात टिकटॉक वालों से ख़राब हुए थे, जिसकी वजह से मेरा भी अकाउंट डिलीट कर दिया टिकटॉक ने, और लीडर का भी अकाउंट डिलीट कर दिया। तो व्यूवर्स, जाते जाते मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को जो है ना, क्या कहना चाहेंगे मिस्टर पतलू? जी मैं यही कहूँगा जी, ये मेरी छोटी बहन है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। बहुत माशाल्लाह अच्छी वीडियोस बनाती हैं, लइये को प्रमोट कर रही हैं। कोई भी लइये को, मेरी सिटी को जो भी बंदा प्रमोट करता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उससे मिलूं और उसको आगे लेके जाऊं। तो इंशाल्लाह ये मेरे छोटे बहन भाई हैं, तो जितने भी ये मेरे लोग या मुझे चाहने वाले या लीडर को चाहने वाले देख रहे हैं यार, इनकी सपोर्ट करें। और ये लाइव भी आती हैं रात को, मुझे तो आज अभी इन्होंने बताया है, अब तो भाई इनके साथ हम मैच भी खेला करेंगे, तो इनकी लाइव पे भी आप लोगों ने सपोर्ट करनी है। नया नया टैलेंट है, ज़रा पता चले लोगों को भाई लैया भी कोई है। अगर यहाँ से ये ऐसे बच्चे नहीं आएंगे ना आगे, तो ये हमारा शहर जो इतना सा है ना, वो इतना सा ही रह जाएगा। इनकी वजह से अब ये लैया है ना, जो बहुत बड़ा होने वाला है इंशाल्लाह। मैं आई भी इसलिए हूँ कि मेरे लैया को कोई नहीं जानता था। मैं अपने लैया को लाहौर, मुल्तान से भी आगे लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। तो फिर यहीं करेंगे अपने इस मज़ेदार से व्लॉग और इंटरव्यू का एंड। और उसके अलावा आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर आप किसी और सेलिब्रिटी का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी हुई इनसे मिलके। और अगर आप लोग भी यानी इनके साथ वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये रिप्लाई करेंगे। और उसके अलावा दुआ में मुझे याद रखिएगा, जाते जाते मेरी टिकटॉक आईडीज़ महक लैया व्लॉग्स एंड महक क्वीन पे फॉलो करना भी मत भूलिएगा। और यूट्यूब जिस पे मैं वीडियो बना रही हूँ उस पर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, फॉलो वगैरह सब कुछ कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई मज़ेदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।